अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th केमिस्ट्री के सप्ली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सप्ली एग्ज़ाम्स के लिए जो पेयरिंग स्कीम है, जो मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के ख़ास तौर पर पेपर में फॉलो होगी, वो पेयरिंग स्कीम भी शेयर करूँगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको 10th केमिस्ट्री के साथ 9th केमिस्ट्री की भी सप्ली है तो उस पर मैं ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पे दो अलग सेपरेट वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आपने उसको भी लाजमी वॉच कर लेना है ताकि आपको मज़ीद सप्ली ना आए। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास की केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगा। उसको मैं पिन कर दूँगा कमेंट को, तो आपने उसको भी क्लिक करके उन दो वीडियोज़ को लाजमी वॉच कर लेना है। अदरवाइज़ प्ले लिस्ट में भी आप जा सकते हो। 9th और 10th की जो केमिस्ट्री की सप्ली है उसके लिए मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आप इजीली उसको फाइंड कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th केमिस्ट्री जो सप्ली एग्ज़ाम जो इस साल 2026 में होगा, और इसके बाद जितने भी आएंगे ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग जितने भी सप्ली के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें पेयरिंग स्कीम यही फॉलो होगी जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी यही रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग वेरी फर्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर होगा वो बनेगा चैप्टर 10 और 11 में से। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो पेयर कुछ इस तरह से है कि ए पार्ट होगा चैप्टर 12 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 13 से। इसी तरह से जो तीसरा और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट वो बनेगा चैप्टर 14 से और उसका बी पार्ट बनेगा चैप्टर 16 से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, उसमें से आपने कोई से अपनी मर्ज़ी के 2 करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होते हैं, ए पार्ट के 5 नंबर और बी पार्ट के 4 नंबर। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर हैं, तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल आपके 18 नंबर का पेपर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। जो आपका ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड बुक है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर 10 जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में जो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, उसमें वेरी फर्स्ट लॉन्ग है डिफाइन सॉल्ट। आपको सॉल्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, या फिर सॉल्ट्स की डेफिनेशन आ सकती है और उसके साथ यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 सॉल्ट के यूजेस कर लें, लेकिन ख़ास तौर पर जो क्विक लाइम है डियर स्टूडेंट, आपको एक सॉल्ट बता देता हूँ, क्विक लाइम। तो डियर स्टूडेंट, आपने ख़ास तौर पर क्विक लाइम के यूजेस लाजमी करने हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में एक टेबल बना हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक पे, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स के यूजेस बताए गए हैं। उसमें एक सॉल्ट है हमारे पास क्विक लाइम, आपने इसके यूजेस को बहुत अच्छे से करना है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। आपने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन करनी है और इसके साथ इसकी एग्जांपल्स करनी है, और साथ में आपने लिमिटेशंस लाजमी करनी है, क्योंकि लिमिटेशंस शॉर्ट में भी आ जाती हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं। चैप्टर 3 है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेविस एसिड की डेफिनेशन, लेविस बेस की डेफिनेशन, और इसके अंदर कांजुगेट एसिड, कांजुगेट बेस हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ वगैरह हो गई। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और इनको मर्ज करके आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है केमिकल रिएक्शंस जो एसिड के वो कर लें, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके सप्ली एग्ज़ाम्स में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के इस्तेमालात आपको आने चाहिए, कोई से 5 कर लें काफ़ी हैं। उसके बाद बेसिस के कोई से 5 इस्तेमालात आने चाहिए, कोई से 5 का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कोई से 3 मेथड आप याद कर लें जिनको इस्तेमाल किया जाता है सोलुबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो डियर स्टूडेंट, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एसिड और बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन ये आपके पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपके सप्ली एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस क्वेश्चन नंबर 7 के बहुत ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा
चैप्टर 10 में मोस्ट रिपीटेड है वो तो मैंने आपके लिए सिलेक्ट कर लिए, लेकिन इनमें से भी अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना चाहते हो कि सर कोई से हमें बस 3-4 बता दे, तो मैं आपको स्टार लगा के बता दूंगा कि किन के चांसेस ज़्यादा हैं सप्ली एग्ज़ाम्स में आने के। तो उसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सप्ली एग्ज़ाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। 4 में आप सिर्फ यूजेस कर लें और 5 में भी सिर्फ बेसिस के यूजेस कर लें और फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसी तरह से हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसके लिए पीएच को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ पीएच भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन 8 में से भी उन पे मैंने स्टार लगा दिया। आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 11। चैप्टर 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आ सकते हैं। इन 5 में से मैं आपको बता देता हूं कि इन 5 में से भी कौन से ऐसे हैं जिनके चांसेस सप्ली एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पंजाब के बहुत सारे बोर्ड्स में बार बार रिपीट हो चुका है, वो है 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। तो डियर स्टूडेंट, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो ये फार्मूलाज की 4 टाइप्स हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनकी डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल। तो इनको मर्ज करेंगे तो आपका एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है जो सप्ली के एग्जाम्स में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से आपने करना है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, ये 2026 में लाहौर बोर्ड में भी और इसके अलावा और बहुत सारे बोर्ड्स में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। पंजाब के अगर हम पास पेपर्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी पंजाब के बहुत सारे बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने इसको भी अच्छे से करना है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर सप्ली एग्जाम्स में आने के। और क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन करनी है आपने और इसकी अपनी मर्ज़ी की आपने कोई सी 4 करेक्टरिस्टिक्स कर लेनी है, कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, और ख़ास तौर पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिए, इनको आपने अच्छे से करना है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है विद एग्जांपल आपने बताना है। इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स एंड एस्टर। तो डियर स्टूडेंट, आपने इन फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स। तो आपका एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। मेक प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली 2 और 4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल 5। वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोकार्बन और इसकी आपने क्लासिफिकेशन बतानी है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। तो आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है डियर स्टूडेंट। सेकंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। या तो आपसे पूछा जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो इन 2 में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है वो है डियर स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। ये भी दरअसल 2 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कोई सी अपनी मर्ज़ी की 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आप कर लें अल्कीन्स की और कोई से 4 से 5 कर लें अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपका बोर्ड एग्जाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यूजेस ऑफ मीथेन, ईथेन, ईथीन एंड एसिटाइलिन। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 सप्ली एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह आई कैन गेस ये रिपीट होने वाला है। आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में या तो मीथेन और ईथेन इन दोनों के यूजेस पूछे जाएंगे एक साथ, या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यूजेस ऑफ ईथीन आ सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, जो पंजाब के सारे बोर्ड्स में तकरीबन पास पेपर्स अगर हम उठाकर देख लें तो एसिटाइलिन के इस्तेमालात बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड है एडिशन रिएक्शन।
तो डियर स्टूडेंट, सॉरी, एडिशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है कंबस्शन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो अल्केन्स देते ही नहीं है, वो अल्कीन्स और अल्काइंस देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ख़ास तौर पर अल्केन्स के जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो खुद मेंशन भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 4 हैं, जिनके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट, ख़ास तौर पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट भी पूछी जाती हैं और स्पेशली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं। तो स्पेशली आपको मोनोसेक्राइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बट ओलिगोसेक्राइड की अलग से प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। दीज आर एक्चुअली 2 सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या तो कार्बोहाइड्रेट के यूजेस एंड सोर्सेज आ सकता है, या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लिपिड्स के यूजेस एंड सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रोटीन्स के यूजेस पूछे जा सकते हैं और इसके सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं, या फिर सिर्फ यूजेस पूछे जा सकते हैं इन तीनों बायोमॉलिक्यूल्स में से किसी एक के। तो डियर स्टूडेंट, स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं, दीज आर एक्चुअली 3 सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन। इन 3 में से कोई एक आ सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स आपसे पूछा जा सकता है, या फिर लिपिड्स पूछा जा सकता है, या फिर प्रोटीन्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये इसके 90% चांसेस हैं कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ही आएगा इंशाल्लाह, या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या फिर प्रोटीन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अमीनो एसिड्स, हाउ आर दे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सो डियर स्टूडेंट, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोटीन्स के यूजेस और सोर्सेज हैं, बट ये भी आ सकता है। तो अमीनो एसिड की डेफिनेशन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो आगे एक छोटा सा रिएक्शन है, एक चेन बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि अमीनो एसिड्स किस तरह से आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन विटामिन्स, डिस्कस इट्स टाइप्स। इसकी 2 टाइप हैं, सोलूबल और इनसोलूबल विटामिन्स, फैट सोलूबल और वाटर सोलूबल विटामिन्स। तो डियर स्टूडेंट, इसके सोर्सेज आपने फिर बताने हैं कि विटामिन्स के क्या सोर्सेज हैं, इसके यूजेस और इसकी इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स मेंशन है 4 to 5, आपने वो भी अच्छे से कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, एक तो चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लेना है अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। ये टॉप 3 हैं डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 14 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस 9 हैं। वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेयर प्लस डिस्क्राइब इट्स 4 लेयर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ख़ास तौर पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स में से एक लेयर है, तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, विच फैक्टर्स डिटरमिन द सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोल्यूटेंट्स की शिद्दत को मालूम करते हैं, डिटरमिन करते हैं। डिस्कस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो आपने इसकी 2 टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इनको भी अच्छे से याद करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, खास तौर पर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन और इसकी 2 टाइप्स डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्लस सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस प्लस इट्स इफेक्ट्स प्लस मैकेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, या तो आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा जा सकता है विद मैकेनिज्म, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको और इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके इफ़ेक्ट्स हैं, अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 इफ़ेक्ट कर लें। एसिड रेन वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, मैं इसको 3 स्टार दूंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। एसिड रेन प्लस इट्स इफ़ेक्ट्स, कोई से 4 से 5 4 कर लें, कोई से अपनी मर्ज़ी के 4 इफ़ेक्ट कर लें और एसिड रेन की डेफिनेशन कर लें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। सल्फ़र कंपाउंड, इसके सोर्सेज, इफ़ेक्ट, और इसको हम सल्फ़र कंपाउंड से जो पोल्यूशन होती है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का आंसर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मौजूद होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी डियर स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ कि
एटमॉस्फेयर की दरअसल 4 लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स में से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपने इस लेयर को बहुत अच्छे से करना है डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वेयर ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, ये किस तरह से ख़त्म हो रही है, किस तरह से डिप्लीट हो रही है, और हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ओजोन लेयर डिप्लीशन से किस तरह से बचा जा सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसको भी मैं 3 स्टार ही एक्चुअली दूंगा, क्योंकि पंजाब के अगर हम पास पेपर्स की बात करें 8 से 10 साल के पास पेपर्स उठाकर देख लें, तो जिन पे मैंने 3 स्टार दिए हैं और 2 स्टार दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस साल आपके सप्ली एग्ज़ाम्स में और ऑनवर्ड ईयर्स में भी जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग सप्ली एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 6 हैं। वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 मैंने टर्म्स बताई हैं, मिनरल्स, ओर्स, गैंग और स्लेग। इसकी डेफिनेशन आ सकती है डियर स्टूडेंट, जस्ट डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो 4 आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने अच्छे से करना है, शॉर्ट के लिए भी काम आएगा और लॉन्ग के लिए भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ ओर अलॉन्ग विद डायग्राम। तो आपने बताना है यहाँ पे इस लॉन्ग क्वेश्चन में कि हम ओर को किस तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं, और साथ में अपने डायग्राम भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय केमिकल मेथड्स। ख़ास तौर पर इसको हम कॉपर रिफाइनिंग वाला जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक है कॉपर रिफाइनिंग, जिसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर सप्ली एग्ज़ाम्स, वो है कि सॉल्वेर प्रोसेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है टू सिंथेसाइज अमोनिया। डियर स्टूडेंट, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरिया को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसकी आपने डायग्राम भी साथ बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। सो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 16 में अगर हम तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू स्टूडेंट्स एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।